बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंचें। वो अफराद, वो अक़वाम, वो लोग, वो इदारे जो बहरान में, इम्तिहान में आगे बढ़ते हैं वही ज़बरदस्त होते हैं। वो अपने लिए मौका पैदा कर लेते हैं। कामयाबी ऐसे ही लोगों के कदम चूमती है। यानी जो लोग क्राइसिस और चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं होता। ये सही मानों में लड़ने वाले और अपनी जगह बनाने वाले लोग होते हैं। पाकिस्तान में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गुज़श्ता कुछ अरसे में ये करके दिखाया है। एक बहरान आया, एक बहरानी कैफियत थी कोरोना वायरस की। हमारे यहाँ वैसे भी एक बहरानी कैफियत हमेशा ही तकरीबन बरकरार रहती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस की बहरानी कैफियत थी इसमें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फवाद चौधरी साहब की क़यादत में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। फवाद चौधरी साहब वजारत इत्तलात से हटाए गए, बड़े दबंग वज़ीर इत्तलात थे, और फिर उसके बाद वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को दे दी गई। आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका कौन है, इसका नाम भी कोई नहीं जानता, क्या कर रहा है वज़ीर नहीं जानता, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसे बड़ा फ़ाल कर दिया। फवाद चौधरी साहब के इस वज़ारत में जाने के बाद हमने देखा कि उन्होंने जो इस्लामिक कैलेंडर है उस पर काम किया, चांद की रोयत पे काम हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जिनमें ईजादात हैं उन पर, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उस पर, जो स्प्रे के लिए ड्रोन्स हैं उस पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम किया और ये काम जो है वो जारी है। पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, स्टंट बनाने वाला पाकिस्तान मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर स्टंट तैयार कर लिया है। पाकिस्तान इस कामयाबी के साथ दुनिया भर में 18वां मुल्क है जिसने स्टंट मकामी सतह पर तैयार किया है, और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है जिसने स्टंट मकामी सतह पर, कोरोनरी स्टंट, ये जो दिल के मरीजों को स्टंट डाला जाता है, ये स्टंट तैयार कर लिया है। और पाकिस्तान से पहले सिर्फ तुर्की जो है ये कामयाबी अपने नाम कर सका था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी ये कामयाबी हासिल कर ली है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये नीड कितनी बड़ी थी और ये किस तरह से कामयाबी हासिल की गई है, ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इस पर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक हल्का सा ओवरव्यू अगर आपको दें, स्टंट जो है जब हमारी शरियानों में खून का बहाव बिल्कुल रुक जाता है, ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है, तो स्टंट डाला जाता है। एक मसनूई नाली या उस जगह जो शरियान है उसे चौड़ा कर दिया जाता है, वापस उसका बहाव जो है वो तेज़ कर दिया जाता है, और फिर खून का बहाव तेज़ होने के बाद जो क्राई फॉर ऑक्सीजन है दिल की जानिब से वो रुक जाती है, और एक इंसान जो है वो वापस उसकी सेहत बहाल हो जाती है, उसकी ज़िंदगी को जो लाहक ख़तरात हैं वो ख़तरात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। पाकिस्तान में तकरीबन 40% अमवात, जो सालाना अमवात होती हैं बीमारियों के बाद, उसमें 40% अमवात जो हैं वो दिल के मरीज़ों की होती हैं। इसलिए ये कामयाबी बहुत बड़ी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में इस कामयाबी के नतीजे में मकामी सतह पर जो स्टंट है वो बन गया, तो फिर लोगों को बहुत कम कीमत पर स्टंट दस्तयाब होगा, और जो कॉस्ट है पूरे प्रोसीजर की वो कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। गरीबों को बड़ा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में जो स्टंट तैयार किया गया है वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक यूरोपीय स्टैंडर्ड का है। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जो बेस्ट कोरोनरी स्टंट का स्टैंडर्ड है दुनिया भर में, उस स्टैंडर्ड पर ये तैयार किए गए हैं। इनकी जांच, इनकी परख के मराहिल मुकम्मल कर लिए गए, इनकी सेफ्टी को और फिर इनकी मुकम्मल क्वालिटी को इंश्योर कर लिया गया है, और ये स्टंट बनाने का जो एजाज़ है ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट ने हासिल किया है। और दुनिया भर में जो मार्केट है इसकी, ये 400 अरब डॉलर की मार्केट है मेडिकल इक्विपमेंट की, और इस मेडिकल इक्विपमेंट की इस मार्केट से पाकिस्तान जो है वो स्टंट मंगवाता है, और पाकिस्तान एक कसीर ज़र मुबादला इस पर खर्च करता है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दिनों में एक मेडिकल की फील्ड में बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में एक नई जो है सनत खड़ी कर ली, आप ये समझ लीजिए, और इस सनत से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा ज़र मुबादला के मामले में भी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दिनों में अपने आला क्वालिटी के मास्क तैयार किए, पाकिस्तान ने सैनिटाइज़र तैयार किया, पाकिस्तान ने वेंटिलेटर तैयार किए और बेहतरीन क्वालिटी वेंटिलेटर तैयार किए, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए बहुत आगे बढ़ गया है।
तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने मार्च में इस सिलसिले में जो है वो लाइसेंस जारी कर दिया और 2 साल से इस पर काम जारी था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो आज इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये मंसूबा जो है ये अब पाकिस्तान की खिदमत करेगा। इससे पाकिस्तान को 8 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। इस वक्त जो हमारा रीजन है इसमें भारत ये स्टैंड्स बना रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 सालाना ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों से, ये इतनी बड़ी नीड है कि ये नीड पाकिस्तान अपने तौर पर पूरी भी नहीं कर सकता, तो ये पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान एक कसीर ज़रिए मुबादला खर्च करता है जो बचेगा। आम तौर पर जो पाकिस्तान में एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि स्टंट ही हमारे यहाँ एक अच्छी क्वालिटी का स्टंट जब हम मंगवाते हैं तो वो हमें लाख रुपए का पड़ता है और जो प्रोसीजर है वो कम से कम 3 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। मेरी वालदा का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ जेल रोड पर एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ हार्ट का ऑपरेशन हुआ जब पहली बार उनको स्टंट डला और ये स्टंट सरकारी अस्पताल में फौरी तौर पर, कंडीशन ऐसी थी कि हमने ये डलवाया तो ये उस वक्त हमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन पड़ा था। हम बात कर रहे हैं 2010 की। फिर उसके बाद कराची में टब्बा इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और वहाँ पर ये स्टंट डला वालदा को दूसरी बार, तो वहाँ पर जो इस ऑपरेशन की कॉस्ट थी वो 4.5 लाख रुपए के करीब थी। अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल निजी अस्पताल की, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी हमने निजी अस्पताल वाले पैसे दिए, वरना जो वेटिंग लिस्ट थी वो वेटिंग लिस्ट ही 400 से ऊपर का नंबर था जो महीनों के बाद आता। एक आम आदमी के साथ यही होता है। ये कामयाबी एक वेटिंग को भी कम कर सकती है, ये कामयाबी जो है ये उस ऑपरेशन की कॉस्ट को भी बड़ी हद तक कम कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी और बढ़े और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को इस तरह की कामयाबियाँ नसीब हों, आमीन। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, गुज़श्ता कुछ दिनों में अब हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, हमने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर ली हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म से, इस दूसरे प्रोजेक्ट से, यूट्यूब के लिए हम जो वीडियोस बनाएंगे वो आप जो मेरा कंटेंट देखते हैं वो आपके लिए भी होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर अब मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ये आपके बच्चों के लिए होंगी। इन वीडियोस में हम बच्चों का, हमने कोशिश की, एक नीड जो है वो महसूस की, जब मैं अपने बच्चों को YouTube पर वीडियोस दिखाऊं या कोई अच्छा कंटेंट दिखाऊं, मैं अपने बच्चों को रात को आमतौर पर कहानी सुनाता हूं। तो वो कहानी मुझे YouTube पर नहीं मिलती। YouTube पर मुझे ऐसी कहानियां मिल भी जाएं तो उनमें हिंदी कहानियां बहुत होती हैं जिनमें संस्कृत के अल्फाज होते हैं और वो लैंग्वेज होती है जो हम आमतौर पर नहीं बोलते। अगर उर्दू में भी कुछ कहानियाँ मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल अंदाज में कहानियाँ होती हैं और फिर उन पर जो मवाद है, मटेरियल है, कंटेंट है, उसको मुझे कई जगह वो लगता है वो कंप्रोमाइज्ड सा है। तो ये बेहतर अंदाज में बच्चों तक पहुँचे, ये काविश हमने की है। और इसमें आप जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 2 बहुत खूबसूरत मुस्तकिल किरदार देखेंगे, कुछ हम दीगर किरदारों को भी शामिल कर रहे हैं इसमें जो वक्तन फ़वक्तन शामिल होते रहेंगे। और फिर बहुत ज़रूरत थी, हमारे आम तौर पर जो कहानी सुनाने वाले हैं वो ख़राब कर देते हैं कहानी को। वो बच्चों को कहानी सुनाते हुए जब कोई खूबी की बात बताते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। वो बच्चों को कहते हैं कि अल्लाह की कसम खाई, और वो जब बात करते हैं तो उनका ना काफ साफ़ होता है, ना खे साफ़ होता है, ना सीन शीन साफ़ होता है। तो इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और फिर बाज़ बड़ी बुनियादी गलतियां हम करते हैं, तो उन गलतियों से बचा जाए और एक साफ़ सुथरी लैंग्वेज भी बच्चों तक पहुँचे, ये कोशिश हमने की। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं, हम आमतौर पर कहते हैं मैंने जाना है, और ये मैंने लाहौर आकर, पंजाब आकर तो बहुत देखा। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लाहौर पंजाब की बात नहीं है, चूँकि यहाँ रहने वाले जो हैं उनके लहजे पर, उनकी ज़बान पर एक इलाकाई छाप है, ये उसका इम्पैक्ट है। कराची वाले भी बहुत ख़राब उर्दू बोलते हैं। तो यहाँ आकर मैंने देखा मैंने जाना है, मैंने करना है, मैंने बताना है। तो जब ने है, ने, तो इसका मतलब है हो गया। अल्लाह ने दुनिया बनाई, हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो गया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, हो गया। ने का मतलब है हो गया। मैंने कहा, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता,
और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ने का मतलब है हो गया, हम ने को भी फ्यूचर में ले जाते हैं, कहते हैं मैंने करना है, मुझे करना है, मैंने जाना है, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, वजीर आजम ने खिताब करना है, वजीर आजम खिताब करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो आम तौर पर हमें उस कंटेंट को बच्चों को दिखाते हुए भी नजर आती थी, ज़बान की, बयान की, तलफ़ुज़ की। तो इसलिए कोशिश की कि ज़रा बेहतर चीज़ शायद हम कोशिश कर लें और बच्चों तक पहुंचा दें। तो ये मैं पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूँ कुछ दिनों में। तो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और हम कंटेंट भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कहानियाँ हों, अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ हों, बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा सकें। तो इंशाअल्लाह आप इसे लाइक करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।